साथियों नमस्कार, मैं असलम आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाहर से है। मेरे पीछे जो ये टीम खड़ी है वो रीट लेवल सेकंड की प्रतीक्षा सूची और वेटिंग की प्रतीक्षा के लिए अपने जो डीवी या फिर जो रीसबल के लिए जो डीवी होना था या फिर उनका कैलेंडर जारी होना था या जो प्रतीक्षा सूची का जो वेट कर रहे हैं, वेटिंग का जो वेट कर रहे हैं, उसके लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और उनकी प्रमुख रूप से यही मांग है कि जल्द से जल्द ये काम इनका पूरा हो सके। लेकिन जो अंदर से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है निदेशालय की तरफ से, क्योंकि आपकी खुद की जो घर पे बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग घर पे यहाँ पे पहुंचे निदेशालय और घर से बाहर निकले। और इसलिए क्योंकि आपके दबाव से निदेशालय पे आपको दबाव बनाना है, पूरी टीम काम कर रही है, बिना दबाव कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यदि आपको आचार संहिता से पहले काम करवाना है तो आपको बिल्कुल इस हाल में आपको निदेशालय पे दबाव बनाना पड़ेगा। पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है और उनके लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ इन लोगों के लिए। लेकिन सीधी सी बात है, मेरा बजाय आप खुद आएंगे। ये लोग सारे अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और आपको भी आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक ये काम नहीं करने वाले। क्योंकि आज हमारी अंदर जब बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक इस मामले को लेके जो फाइल है वो निदेशालय के निदेशक पर ही डिपेंड कर रही है। लेकिन निदेशालय के निदेशक महोदय थोड़े ठंडे बिस्तर में इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ठंडे बिस्तर का मतलब 8 से 10 दिन का है। यदि 8 से 10 दिन आगे चली गई तो आचार संहिता लग जानी है। आचार संहिता लग जाने के बाद में कब डीवी होगा, कब कैलेंडर जारी होगा और कब रिजल्ट जारी होगा, कब यहाँ पे नियुक्तियाँ होंगी, ये सारी बातें खटाई में पड़ जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर निकले, यहाँ पे दबाव डालें निदेशालय में। इतने सारे लोग जिनसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है और मौजूद रहेंगे। इनका यही कहना है कि हम यहाँ से अपने नियुक्ति आदेश लेके जाएंगे। सही कह रहे हो सर? सही है। सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है, बस आपका समर्थन चाहिए। घर से बाहर निकले। यदि आप घर से बाहर निकलोगे तब ही कुछ बनने वाला है। और आपके लिए मैं यहाँ से बात भी करवा देता हूँ, कहीं से यहाँ पे बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश बिश्नोई जी। कहाँ से आए हो? जालोर से। ये जालोर से पहुंचे हैं। आप लोग नजदीक से नहीं पहुंच रहे हो। सर क्या इनको क्या कहना चाहते हो जो बच्चे? पहले तो ये रिसिपल वेटिंग लिस्ट निकाली थी और उसके बाद भी इसको निरस्त कर दिया। अब वेटिंग और रिसिपल दोनों निकालने के बाद में तत्काल ज्वाइनिंग दे, क्योंकि इसके बाद में आचार संहिता लगने वाली है। और अगर सरकार अभी नहीं सुन रही है तो लोकसभा चुनाव के बाद में अपनी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तो यहाँ आए और जितना हो सके उतना इनके ऊपर मानसिक रूप अगर दबाव रहेगा तो अपना काम जल्दी होगा। नहीं तो ये आचार संहिता लगने के बाद में अपनी कोई नहीं सुनेगा। सीधी सी बात है। ये जालोर से आए हैं, यहाँ से कुछ टीएसपी एरिया से भी आए हुए हैं। टीएसपी एरिया से आप कहाँ से आए हो सर? मैं महाजन बीकानेर से। ये बीकानेर के नज़दीक से है, लेकिन इनका भी ये कहना है, क्या कहना है पूछते हैं थोड़ा। मैं रीट लेवल सेकंड के वेटिंग और जो रीसपल के सारे कैंडिडेट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारी निदेशालय में जो टीम आई है उनको ये सूचना मिली है कि अभी इस लिस्ट में बहुत टाइम लगेगा। लगभग आप ये समझो कि 1-1.5 साल का टाइम भी लग सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी निदेशालय की टीम पर अपना दबाव बनाने के लिए पहुँचें। आज कम से कम 110 बंदे आए हैं और भी बंदे कुछ आ रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी घरों से बाहर निकलो। और बड़ी बात जो थी वो असलम भाई साहब ने बता दी। अब मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घरों से बाहर निकलें और जल्दी से जल्दी निदेशालय पहुंचें, चाहे वो वेटिंग का है चाहे रीसपल का है। सभी एक साथ एकजुट होकर के एक साथ अपना काम करवाने जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब एक शब्द था 1-1.5 साल। थोड़ा सा कहीं आप लोग घबरा जाए तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता के बाद में आपको पता है 3 से 4 महीने चुनाव में लग जाएंगे और 3 से 4 महीने नई सरकार, नया जोश, नई उमंग हो जाएगी उनमें। और बाद में 2019 निकल जाएगी। 19 निकलने के बाद में सीधी सी बात है, जब तक कोई चुनाव नहीं होता है गवर्नमेंट दबाव नहीं मानती है। और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, लोकसभा के चुनाव है और उनके ही दबाव को माना जाता है। दाहिल जी आए हुए हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और पहले भी ये काफ़ी बार आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इनसे उनकी बात रखते हैं, क्योंकि यही वो बंदा है जो रीसफल के लिए यहाँ पे धरना दिया था और सक्सेस धरना दिया था। और उसके बाद में इन्होंने 2-3 बार अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पे निदेशालय आते हैं। आज जो सारी टीम आई है इन्हीं की टीम है।
तो इनसे भी कुछ जान लेता हूं मैं, ये क्या कहना नमस्कार साथियों, रिस्पल सेलेक्टेड 3100 और वेटिंग का प्रतीक्षा कर रहे साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीकानेर निदेशालय के सामने हम जो यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। ये सिर्फ हम सबका, सिर्फ इतने जो निदेशालय में है उनका काम नहीं है, ये आप हम सबका कम से कम 7000 कैंडिडेट हो गए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारा साथ दें। धन्यवाद। कैरियर का सवाल है दोस्तों, सभी की यही मांग है, आपकी बस डिमांड है, आप जो घर पे बैठे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचे, क्योंकि टीएसपी से ये सर आए हैं। देखो किसी को लग रहा है कि मैं लड़की हूं या मैं दूर से हूं, जो भी है तो करेंगे। अगर कोई भी किसी को गर्ल्स की ये सर आती है तो हम उनके लिए रुकने की व्यवस्था अलग से करेंगे। धर्मशाला में कहीं भी करें उनकी व्यवस्था, उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। यहाँ सब हम टीचर हैं, कोई गलत कमेंट नहीं है, कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करेगा, उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो गर्ल्स आना चाहती है वो अपने गार्जियन के साथ, भाई पिता जो भी है उनके साथ आ सकती है। और अगर गर्ल्स आएगी तो उनसे ज़्यादा प्रेशर बनेगा अधिकारियों पे भी, और वो भी देखेंगे यहाँ की यहाँ लड़कियाँ भी बैठी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी गर्ल्स है सेलेक्टेड हैं, चाहे वेटिंग में है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। आपके कैरियर का सवाल है, ध्यान दे सर, ये टीएसपी से है। कई लोगों को लग रहा है दूर से नहीं आ रहे हैं, ये देखो टीएसपी क्षेत्र से भी आए हैं। कहाँ से हो सर? सर डूंगरपुर से हूँ, नागेंद्र सिंह राठौड़ नाम है मेरा। और सभी भाइयों से मैं घर पे जो सो रहे हैं अभी तक नींद में हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है, अगर आचार संहिता से पहले अगर रिसपल वेटिंग, चाहे आप जिस भी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, अगर 2 दिन के अंदर सभी लोग भाई अपने यहाँ पहुँच जाते हैं और दबाव बना के रिजल्ट निकाल लेते हैं तो आशा करना, वरना नौकरी को, इस रिसपल वेटिंग को भूल जाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि इस 56,000 जैसी वैकेंसी नहीं आ जाएगी और आप तैयारी करके सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर आप आराम से घर पे बैठ सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। एक बात मैं और रख देता हूँ, शायद तक मेरे कोई और सहयोगी अगर कोई बात रखना चाहता है तो मुझसे आ गए, लेकिन मैं एक बात रख देता हूँ कि यदि ये भर्ती लोकसभा चुनाव के बाहर चली गई, आचार संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव के बाद आ गई है, तो हो सकता है जो विश्वस्त सूत्रों से मुझे जो न्यूज़ आ रही है कि नई भर्ती भी आ सकती है रेट की। यदि नई भर्ती आ गई तो सर्कुलर डीओपी का हवाला दिया जाएगा, इन पदों को लैप्स कर दिया जाएगा। यदि ये पद लैप्स हो गए तो ऐसा गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता। आप अब सिलेक्टेड हो या भावी सिलेक्टेड होने वाले हैं, आपको दबाव बनाना पड़ेगा। आपके कैरियर का सवाल है, वरना फिर आप, अगर आपके 4 दिन आने से यहाँ पे दबाव बनता है तो मैं कहता हूँ आपकी विजय श्री है। यदि आप सोच ले वो 4 दिन आपको बीकानेर गंवाने हैं या 4 महीने उन्हीं पीजी लाइब्रेरी में गंवाने हैं, इसी अंक को अर्जित करने के लिए जो अंक आपने अर्जित किए हैं, आप पे डिपेंड करता है। भर्तियां लैप्स भी हो सकती है बाद में, चाहे कोर्ट के लफड़े से आप सही करवाए या उसको टाइम लगाए, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप जब यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो तो कोर्ट कहाँ पहुँचोगे और कौन आपका नेतृत्व करेगा? सीधी सी बात है, इन लोगों ने जो प्रयास कर रहे हैं, इनकी टीम सारी कर रही है, तो आप इनका सहयोग करें। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं पूरा इस बात का समर्थन हूँ कि यहाँ पे ही फाइल है, यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे दबाव बनाओगे तो यहाँ से रिपोर्ट निदेशक साहब के पास भी जाएगी, डिप्टी निदेशक साहब से पास भी जाएगी, यहाँ पे मिनिस्टर साहब के पास भी जाएगी और आपका काम भी होगा। देखो आप पे डिपेंड करता है। जहाँ तक रिपोर्ट थी वो एक एक बात आपको क्लियर कर दी गई है। कोई और भी बात रखना चाहता है? देखो सभी की मेन बात यही है, मुख्य रूप से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी इस बात को समझ रहे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों के पास इस बात को भी पहुंचाई जा सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आपके द्वारा जो भी सोर्स है उसके द्वारा पहुँचे कि बीकानेर शिक्षा निदेशालय प्राथमिक के बाहर आप अपना दबाव बनाए। यदि वहाँ से दबाव है तो पूरा प्रशासन आपके साथ है। यही टाइम है सर, सीधी सी बात है, आपको जीतना है या तो आप अपने आप आचार संहिता के बाद में लुढ़कते जाना, सीधी सी बात। धन्यवाद।